एक जानिब सरहद पर कशीदगी कम करने की सियासी, सफारती और फौजी सतह पर कोशिशें जारी है तो दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस लीडर निनांग एरिंग ने चीनी फौज पर LAC पर 5 अफराद के अगवा का इल्जाम लगाया है। उनका दावा है कि चीनी फौज ने अपर सुबानसिरी इलाके से 5 अफराद का अगवा कर लिया है। दुखित एक सूचना हम देना चाहेंगे आप सबको। हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज़ PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है। तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना ये एक गलत मैसेज जा रही है। अरुणाचल प्रदेश हमारा पूरा भारत का एक बहुत विशेष अंग है, जहाँ लोग यहाँ हम जय हिंद और भारत माता का नारा लेके हम यहाँ लोगों को स्वागत करते हैं। और इसी बीच में हमारे यहाँ बच्चों का अगवा करना पिछले ये दूसरा घटना हो चुका है। तो इनका चीन का जो व्यवहार है PLA का, ये बहुत एक गलत मैसेज जा रही है हमारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। हमारा सीमा कम से कम 1100 किलोमीटर जैसा हमारा पूरा चीन का साथ सीमा है, भूटान का साथ भी है, म्यांमार के साथ भी है, लेकिन ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। तो इस बार हमने देखा है कि उनका जो घुसपैठी जो हुआ है वो चंगलाह में भी हुआ, किप्तो साइड में हुआ है, हमारा इवन डिबांग वैली में हो रहा है। और इनफैक्ट अभी डिबांग वैली में उन्होंने अपना, क्योंकि डिबांग वैली का जो लास्ट जो हमारा आउटपोस्ट है वो डिम्बेन, तो वहाँ डिम्बेन से करीब 100 किलोमीटर होता है, वहाँ तक भी उन्होंने अपना रोड्स बनाने का वो पूरा वो योजना कर लिया है और बना रहे हैं। जो हम सैटेलाइट इमेजरी से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो रक्षा मंत्री जी को मैंने भेजा है, अपना मुख्यमंत्री जी को भी मैं भेजा हूँ इनमें सैटेलाइट इमेजरीज। इससे पता लग रहा है कि इनका जो आक्रमण का उनका मूड है चीन का, वो बन चुका है। और क्योंकि लद्दाख में जो घटना हुआ है या डोकलाम में जो घटना हुआ है, उनको डाइवर्सिव पॉलिसी लेके वो डाइवर्ट करके, ताकि लोगों का हमारा भारत सेना का भी थोड़ा डाइवर्जन हो, तो उनको अरुणाचल प्रदेश में उनका आक्रमण का जो से काइंड ऑफ एसेशन का उनका जो मूड बनाया हुआ, कि आक्रमण का जो मूड बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के छेड़ी खेड़ी के नजदीक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें 6 की हालत नाजुक है। बस में 50 मुसाफिर सवार थे। ये बस उड़ीसा से गुजरात जा रही थी। वहीं उड़ीसा हुकूमत ने महलूकीन के अहल खाना के लिए 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उड़ीसा के गंजाम से मजदूरों को लेकर जो बस गुजरात जा रही थी, वो राजधानी रायपुर के छेड़ी खेड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक ट्रक से टक्कर हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा। ये जो ट्रक का एक साइड का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कचूमर निकल गया है, एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून किस तरीके से मजदूरों का यहाँ पर गिरा हुआ है। 7 मजदूरों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनको कुछ को अस्पताल ले जाया गया और कुछ को मंदिर हसोद के पास जो पंचायत भवन है वहां पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जितने मजदूर बैठे थे, बिल्कुल कोई मौका ही नहीं मिला उन्हें संभलने का। और इतना भयानक हादसा राजधानी रायपुर में इसके पहले याद नहीं आता कि इस तरह से देखा गया हो कि पूरा ही एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि बस का पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि कंडम हो चुका। और टक्कर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा जो सीन है वो ये बताता है कि किस तरीके से टक्कर हुई। और बड़ी बात ये है कि मतलब ये एक तरह से कहें कि इन्हीं बस के ही चक्कों के नीचे जो है वो कई मजदूर आ गए और उनकी मौत हो गई। यानी कि ड्राइवर जब ट्रक के साथ टक्कर हुई तो उसके बाद में हड़बड़ा गया और उसने डर से कि दुर्घटना हो गई है अपनी स्पीड बढ़ा दी। और यही वजह है कि दूसरा जो हिस्सा है, जो मजदूर है वो नीचे गिर गए। और अब आप देख सकते हैं कि ट्रक के पहियों पर खून के जो निशान है वो लगे हुए हैं। इन्हीं पहियों के नीचे जो है इन चक्कों के नीचे
वो मजदूर आ गए और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।